हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईसा ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। 17वां सामान्य सप्ताह 29 जुलाई 2021 बृहस्पतिवार, संत मार्था का पर्व। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्याएँ 16 से 21 तथा 34 से 38 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएँ 19 से 27 तक, और वैकल्पिक सुसमाचार संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएँ 38 से 42 तक। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का एक मुख्य उद्देश्य है कि हम एक जीत हासिल करना चाहते हैं, और वह जीत है मृत्यु पर जीत, मौत पर विजयी। मृत्यु पर जीत के आगे का अर्थ है शरीर पर विजयी, संसार पर विजयी, इंद्रियों पर विजयी। यह जीत तभी संभव है जब हम स्वयं को असलियत में जानें कि हम आत्मा हैं, और हम अपनी आत्मा से अपनी असली पहचान बनाएं। यह कहना ज़्यादा उचित और वास्तविक है कि मुझ आत्मा के पास शरीर है, ना कि शरीर के पास आत्मा है। आत्मा ही आधार है। आत्मा का घर शरीर है। घर बदला जा सकता है। आइए हम इस रहस्य को समझें कि यीशु पुनरुत्थान और अनंत जीवन है। बेथनी के परिवार में मरियम और मार्था के घर में उनके भाई लाजरुस की मृत्यु उनके लिए सबसे बड़े दुख का कारण था। यहूदियों का विश्वास था ईश्वर के सामर्थ्य से 3 दिन तक मृतक जीवित भी हो सकता है, लेकिन बेथनी में लाजरुस के मृत्यु के 4थे दिन हो चुके थे। आशा पूरी तरह से निराशा में बदल चुकी थी। इसीलिए मार्था ने कहा, प्रभु अब देर हो चुकी है, अब तो 4था दिन है। लेकिन जहाँ ईसा हैं, जहाँ ईश्वर हैं, वहाँ आशा है। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे। वे बेथनी में आशा लेकर आए। सुसमाचार का मुख्य अंश। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। जिस तरह से प्रभु का शिष्य पेतरुस ने घोषणा किया था कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, मार्था ने भी इसी बात को, विश्वास के इस रहस्य को दोहराया और कहा, आप मसीह हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं जो इस संसार में आने वाले थे। ईसा 4 दिन बाद बेथनी पहुँचे। इसका अर्थ है मनुष्य के लिए देर हो चुकी थी। सारी संभावना खत्म हो चुकी थी। सभी ओर गहन निराशा और अंधेरा छाया था। लेकिन जहाँ ईसा हैं वहाँ कभी देर नहीं है। हमेशा जहाँ ईश्वर है वहाँ आशा और जीवन है। ईसा ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं। ईश्वर का दूसरा नाम है संभावना। संभावनाओं का ईश्वर है। हम बीमारी, दुर्घटना और कई विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। विपरीत और दुख व पीड़ा के समय विशेष रूप से हम याद रखें और ईश्वर की ही शरण जाएं, ईश्वर की ही उपस्थिति में रहें, तब हमेशा हमें प्रकाश मिलेगी, नई आशा
और कई संभावनाओं के मार्ग खुलेंगे। हम बुरी से बुरी परिस्थितियों से गुजरते हुए भी हिम्मत ना हारें, लेकिन ईश्वर की शरण जाएं। ईश्वर स्वयं ही हमारे पास आते हैं। हम अपने विश्वास के स्तर को ऊंचा उठाएं और प्रार्थना करें। प्रार्थना में हमारा विश्वास मजबूत होता है। मूसा ने जिस बड़े समुदाय की अगुवाई की, उसका केंद्र बिंदु ईश्वर था। दर्शन भवन में ईश्वर की उपस्थिति का बना रहना मूसा की अगुवाई का और उसके सामर्थ्य का रहस्य था। ईश्वर की उपस्थिति में रहना हम सभी के लिए बड़ी कृपा और आशीष का वरदान है। आइए हम यही प्रार्थना करें कि हम सदा प्रभु की उपस्थिति में रहें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, हमारी दुख पीड़ा व आंसुओं की घड़ी में हमारे बीच आशा और नई संभावना बनकर आइए। हम यह गहराई से समझ पाएं कि इस जीवन के आगे भी ईश्वर में अनंत जीवन है। प्रभु में ही हमारा जीवन है, वही हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।